जब दुर्योधन ने अपनी पत्नी को देखा कर्ण के साथ, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति थी। जब राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था, उसमें शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आए हुए थे। जब भानुमति हाथ में शादी का हार लेकर राज दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तब दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई, तब दुर्योधन ने जबरदस्ती उसके हाथ से माला लेकर खुद ही अपने गले में डाल ली। सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। भानुमति को हस्तिनापुर लाने के बाद दुर्योधन ने उससे ये कहा कि भीष्म पितामह भी तो अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी सहमत हो गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के दो संतान हुई। एक पुत्र का नाम लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और दूसरी पुत्री थी लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण के पुत्र साम से हुआ था। समय बीतते बीतते भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध बन गए थे। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। एक बार कर्ण और भानुमति शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था, तभी वहां दुर्योधन आते दिखा। उसे देखकर भानुमति खड़े होने की कोशिश करने लगी। कर्ण ने दुर्योधन को आते हुए नहीं देखा, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़कर बिठाना चाहा, मगर गलती से भानुमति के बदले उसकी मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। तब तक दुर्योधन कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को वहां देखकर कर्ण और भानुमति दोनों डर गए कि दुर्योधन को कुछ गलत न समझ बैठे, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने भानुमति से कहा कि मोतियों को उठा ले, और वह जिस काम से आया था उसके बारे में कर्ण से चर्चा करने लगा। कई जगह ये भी प्रसंग आता है कि दोनों शतरंज खेल रहे थे। भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन आता दिखा तो भानुमति अचानक ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वो हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने उसका आंचल पकड़ लिया। इससे भानुमति का आंचल फट गया और उसके हार के सारे मोती भी वहीं बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों को ये डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन पास आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में। तब जाकर दोनों सहज हुए। ऐसा वर्णन है कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर शक्तिशाली थी। भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र की मौत का गहरा धक्का लगा था। धन्यवाद।